नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। ब्रीडिंग की शुरुआत करते हैं। लोक आस्था का महापर्व आज उदयमान सूर्य को अर्घ्य के अनुष्ठान के साथ में संपन्न हो गया है। प्रकृति पूजन और साथ ही सामाजिक समरसता के संगम का पर्व हम सभी को कृतज्ञता और विनम्रता का संदेश देता है। छठ महापर्व की विशेषता पर देखिए इस रिपोर्ट को। नगर सहित ग्रामीण इलाकों में समृद्धि, पुत्र प्राप्ति व मंगल कामना के पर्व छठ पर गुरुवार की शाम को डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया गया। इस महापर्व को लेकर बिहार के सुसारी गांव में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। शाम होने से पहले व्रती तालाब पर डूबते सूर्य को अर्घ्य देने के लिए पहुंचने लगे। बड़ी संख्या में छठ व्रती अपने पूरे परिवार और गाजे बाजे के साथ छठ घाट पर पहुंचे। शाम को पूरे विधि विधान से छठ व्रतियों ने डूबते सूर्य और छठ माता की आराधना की। सुसारी गांव के छठ तालाब से जायजा लिया हमारे संवाददाता चंदन वर्मा ने। श्रद्धा और आस्था का महापर्व छठ का पहला अर्घ जो है वो अब शुरू हो चुका है। लोग डूबते सूर्य को जो है अर्घ देना शुरू कर दिए हैं और इस घाट पे कहें कि सुसारी गांव के इस घाट पे सभी छठ व्रती जो है वो डूबते सूर्य को अर्घ देकर परिवार की शांति और संपन्नता के लिए आदित्यनाथ से जो है प्रार्थना कर रहे हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से कि यह जो घाट है खासकर इतना सुंदर सजाया गया है कि यहाँ पर सुसारी गांव और इसके आसपास के गांव के जो छठ व्रती हैं वो यहाँ पर पहुँचते हैं और अपने परिवार, अपने गांव, अपने राज्य की समृद्धि के लिए कहें कि आदित्यनाथ से, सूर्य देव से शांति और मंगल कामना की प्रार्थना करते हैं। हमारे साथ यहाँ पर पंडित जी भी हैं जिनसे जानेंगे कि इस छठ महाव्रत का जो महत्व है खासकर बिहारियों के लिए और छठ व्रतियों के लिए और उनके परिवार के लिए कितना महत्वपूर्ण हो जाता है। श्रीमान, इसके बारे में तो बताना बहुत समय लगेगा अभी, लेकिन जो यहाँ की अभी व्यवस्था को देखी जा रही है बड़ा ही सराहनीय है और जितना भी कहें हम कम है। बिल्कुल कहें कि इस छठ व्रत के बारे में जितना भी व्याख्यान किया जाए वो बिल्कुल कम है, क्योंकि जैसे जैसे इसमें आस्था बढ़ती है इसकी महत्वता भी बढ़ती जाती है और आदित्यनाथ की कृपा वैसे ही लगातार निरंतर लोगों पर बढ़ते रहती है। पंडित जी, आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर इस पर्व को करने की विधि क्या है और अगर कोई गलती से भूल हो जाए तो उसके लिए उपाय क्या है? जी हाँ, व्रत का विधि तो प्रायः सभी लोग जानते हैं। ये मुख्यतः साक्षात सूर्यदेव का व्रत है, छठी मैया के नाम से विख्यात है। छठ व्रत के नाम से इसे सभी लोग जानते हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि एक आस्था का पर्व है और जो मनोकामनाएं मन में रख करके करी जाती है सूर्य भगवान की कृपा से सारे मनोरथ सिद्ध होते हैं। और जो भी इस व्रत को करते हैं, इस व्रत को करने से उनके पुत्र पौत्र सब दीर्घायु होते हैं। ये एक मानने की बात नहीं, ये अटूट सत्य है। शायद इसीलिए कुंती ने भी अपने पुत्रों के लिए महाभारत से पहले ये छठ व्रत किया। हाँ, बेशक ये बात स्पष्ट है। महाभारत कालखंड से ही ये व्रत चलता आ रहा है और निरंतर कितने वर्षों तक चलता रहेगा ये कहना असंभव है। और यहाँ के जो आप व्यवस्था देख रहे हैं ना, अरे एक मिनट, देखने से एकदम मन प्रसन्न हो जाता है, क्योंकि यहाँ की जो विधि व्यवस्था है, जितने तन्मयता के साथ हमारे शिव कुमार बाबू जो है यहाँ व्यवस्थापक जो हैं, जो व्यवस्था करते हैं, काफ़ी सराहनीय है। हम इस व्यवस्था को देखकर काफ़ी तहे दिल से उनका हम सराहना करते हैं और बाकी से बाद में थोड़ी सी। तो जब तक इस ब्रह्मांड में सूर्य की किरणें चमकती रहेंगी वैसे वैसे छठ की जो महिमा है उसमें वृद्धि होते रहेगी और भी लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस छठ का जो महापर्व है इस पर्व को लेकर लोगों में क्या आस्था है और लोग किस निष्ठा भाव से इस व्रत में लगे हुए रहते हैं। लेकिन उससे पहले एक बार तस्वीरों को आपके सामने दिखाना चाहेंगे कि आखिर कैसे जो है इस घाट पर लोगों की भीड़ जमा होती है और बिल्कुल श्रद्धापूर्ण
जो बच्चे हैं, बच्चे से लेके बड़े तक और बड़ों से लेके बुजुर्ग तक इस छठ महापर्व में अपनी आस्था दिखाते हुए एक दूसरे का सहयोग करते हैं और खासकर छठ व्रती जो होते हैं उनका सहयोग करते हैं। श्रद्धा भाव से, सच्चे दिल से, तन मन से जो है वो अपना सहयोग ऐसे छठ व्रत में देते हैं। और लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि इस छठ व्रत का जो महत्व है आप लोग किस रूप में लेते हैं और कैसे देखते हैं? सबसे पहले हम भगवान सूर्य को नमस्कार करेंगे। आदिदेव नमस्तुभ्यम, प्रसिद्धमं भास्करः दिवाकरः नमस्तुभ्यम, प्रभाकरो नमस्तुते। क्या बात है। इस भाव से भगवान सूर्य और षष्ठी मैया को प्रणाम करते हुए सभी व्रतधारियों के चरणों में वंदन करते हुए, नमन करते हुए हम ये कहेंगे यह आस्था का महान पर्व है। पहले तो लोग इसको बिहार का पर्व बतलाते थे, यूपी का। आज पूरे भारत ही नहीं विश्व में भी इस पर्व को इसी भाव से मनाया जाता है। आप देख भी सकते हैं कि लोग कितना श्रद्धा के भाव से यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। जिस तरीके से सूर्य देव ब्रह्मांड में पूरे प्रकाश डालते हैं अपनी रोशनी से, इस छठ व्रत को करने वाले लोगों के जीवन में भी एक प्रकाश आता है और पूरा जीवन जो है सुखमयी रहता है। इसी श्रद्धा के साथ और इसी कामना के साथ बिहार के साथ साथ अब कहें कि देश विदेशों में भी इस छठ पर्व को पूरे श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। और इस डूबते सूर्य को अर्घ देने के पीछे भी कई तरह के साइंटिफिक रीजन है कि हम उन्हें भी पूजते हैं जो डूबते हुए कई संदेश देते हैं, और उन्हें भी पूजते हैं जो नई तरह से सूर्योदय हो रहे हैं, जो नए रूप में आ रहे हैं, जो नई प्रकाश इस धरती पे और अपने जीवन में बिखेरने को तैयार हैं, उसे भी श्रद्धा भाव से स्वीकार करते हैं और उसे नमन करते हैं। लेकिन इन छठ व्रतियों में और छठ व्रतियों के परिवार में जो श्रद्धा देखने को मिलती है वो शायद और किसी पर्व में देखने को नहीं मिलता, क्योंकि घर का हर एक सदस्य जो है इस पर्व में निष्ठा भाव से समर्पित रहता है और छठ मैया के प्रति जो है लगातार निरंतर उनके सम्मुख हाथ जोड़कर अपनी कामनाओं को लेकर प्रार्थना करते नजर आता है। आप लोग सर छठ व्रत में खासकर एक महत्वपूर्ण योगदान देते हैं, जैसा कि हमने लोगों से भी बात किया, आपका एक महत्वपूर्ण योगदान रहता है। तो किस आस्था को लेकर इस छठ व्रत को? सूर्य भगवान के प्रति अर्पित है, हम सूर्य भगवान के लिए ये करते हैं। हमको शुरू से इस बार का जो छठ पर्व है काफी कहें कि संयोग है, ऐसे नक्षत्र में हो रहा है, ऐसे समय में हो रहा है, तो अपने राज्य के लिए, अपने गांव के लिए, अपने देश के लिए क्या मांगते हैं? शुभकामनाएं, हमारा देश खुशहाल रहे, राज्य खुशहाल रहे, यही भगवान सूर्य भगवान से प्रार्थना। गांव के लिए क्या मांगते हैं गांव वालों? गांव भी खुशहाल रहे, सब गांव वाले खुश रहे, हमारा राज्य खुश रहे, देश सुरक्षित रहे, खुश रहे, सब देशवासियों के लिए यही कामना करता हूँ। बिल्कुल, ये यहाँ के व्यवस्थापक शिव कुमार हैं जो लगातार छठ पर्व को श्रद्धा से मनाते हैं और पूरे गांव वालों को सहयोग करते हैं ताकि हर व्यक्ति का जो छठ पर्व है वो संपूर्ण हो सके, पवित्रता के साथ संपूर्ण हो सके। और इसी भावना से कहें कि इस छठ व्रत में लगातार निरंतर लगे हुए रहते हैं। और कुछ लोग हैं उनसे भी जानते हैं कि आखिर आप लोग भी छठ व्रत में लगे हुए हैं पूरे निष्ठा भाव से, किस विचारधारा से और क्या भावना लेकर इस लोग जो हैं लगातार लगे हुए हैं इस छठ व्रत में? आप बताइए कि किस भावना को लेकर और क्या मन में श्रद्धा है कि छठ व्रत में लगे हुए हैं? छठ महान पर्व है, पूरे हम लोग जितना कमेटी के लोग हैं बढ़िया लगे, तन मन से एकदम लगे रहते हैं सूर्य भगवान में, एकदम यही कहेंगे। निश्चित रूप से ये कहीं कोई इसमें किंतु परंतु का प्रश्न नहीं उठता है कि किसी भी तरह से निष्ठा भाव में कमी आई, क्योंकि आप देख सकते हैं तस्वीर भी अपने आप में सारा कुछ कहने के लिए काफ़ी है कि जिस निष्ठा भाव से इस पर्व को मनाया जाता है। और दूसरे पर्व में जो है लोग
जो है इस निष्ठा भाव से भले न लगे, लेकिन छठ मैया के इस महापर्व में डूबते हुए सूर्य को और उगते हुए सूर्य को कई मनोकामना लिए जो है अर्घ दिया जाता है। और सूर्य देव की ऐसी कृपा होती है कि जो सच्चे मन से श्रद्धा के साथ जलार्पण करते हैं उनकी हर मनोकामना पूर्ण होती है और परिवार पे आने वाले हर कष्ट जो है सूर्य देव उसे दूर करते हैं। अपने किरणों से, अपने प्रकाश से सभी दुखों और आसपास की बुरी शक्तियों का नाश करते हैं। तो छठ पर्व अपने आप में एक महानता है, अपने आप में एक अलग अलौकिक शक्ति रखता है। इसीलिए लगातार जो है छठ पर्व की कहें कि व्याख्या में और इसकी महानता में लगातार वृद्धि हो रहा है। इसीलिए देश और विदेश में भी अब छठ पर्व को बहुत ही आस्था के साथ मनाया जा रहा है। तो छठ मैया और सूर्य देव की कृपा आप लोगों पर भी लगातार बरसती रहे। छठ महापर्व को लेकर काराकाट विधायक अरुण सिंह से हमारे संवाददाता चंदन वर्मा ने खास बातचीत की है। इस महापर्व को लेकर क्या कुछ कहा विधायक अरुण सिंह ने, आपको सुनाते हैं। लोक आस्था का महापर्व छठ आज पहली अर्घ है और आज के दिन जो है डूबते सूर्य को अर्घ दिया जाता है। और मैं इस वक्त की तस्वीरें बता दूं कि अभी का जो समय हो चला है वो तकरीबन 3:50 और सभी छठ व्रती जो हैं वो घाट पे आने लगी हैं। जो उनका स्थान है वो अपने स्थान पे आने लगी हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि जितने भी छठ व्रती हैं अपने परिवार जनों के साथ छठ घाट पे आने लगी हैं और यहाँ पर डूबते सूर्य को अर्घ देंगे। हमारे साथ काराकाट के विधायक हैं अरुण सिंह, उनसे जानते हैं कि आखिर इस छठ में और बिहार का जो सबसे नामी पर्व है छठ, उसे लेकर आप क्या संदेश देना चाहेंगे आम जो बिहार की जनता है उनमें? देखिए, छठ पर्व तो बिहार का सबसे महत्वपूर्ण पर्व है और एक शक्ति का पर्व है। सुख, शांति, समृद्धि और शक्ति इस पर्व में सन्निहित है और इस रूप में इसको मनाते हैं लोग। हम लोग सुसाड़ी में हमेशा आने का काम किए हैं और इस बार भी छठ पर्व आए हैं और इसलिए तमाम छठव्रतियों को इस अवसर पर भाईचारा, समृद्धि, शांति के लिए कामना करता हूं और कोशिश यही हमारा रहेगा। क्योंकि अभी कोई भी धार्मिक आयोजन हो रहा है देश के अंदर, राज्य के अंदर, और यहाँ तक कि छठ भी, क्योंकि छठ तो हिंदू मुसलमान दोनों लोग करते हैं, मिलकर करते हैं, लेकिन इस आयोजन को भी एक धार्मिक उन्माद के रूप में देखा जा रहा है, धार्मिक उन्माद के रूप में देखा जा रहा है। तो इससे बचना चाहिए, क्योंकि ये हमारे शांति के लिए, समृद्धि के लिए, खुशी के लिए ये पर्व है। तो इसमें शांति समृद्धि दिखनी चाहिए। कई जगह देखने को मिला है कि कुछ लोग जो उपद्रवी लोग हैं वो उन्माद फैलाने की कोशिश करते हैं, पत्थर फेंकते हैं, रोड़े लगाते हैं रास्ते में छठ व्रतियों के। तो क्या कहते हैं कि जो कहें कि इस भारत की आत्मा में छठ बसता है, खासकर बिहार से ये उठ के देश विदेश में गया है और इस तरह के आयोजन होते हैं, तो वैसे लोगों को क्या संदेश देंगे? उन तमाम लोगों से ये कहेंगे इससे बाज आना चाहिए, क्योंकि किसी के लिए यह सही संकेत नहीं है। लेकिन चूंकि ये पैदा करने की कोशिश हो रही, ऊपर से पैदा हो रहा है। अब हम गए थे आज मसोना में नया एक घाट का निर्माण हुआ है, नए ढंग से उसको सजाए हैं। तो अब कंपटीशन है दोनों में, हिंदुओं में कंपटीशन है। अगले बार देखिए वहाँ से ज़्यादा हुआ तो हम करेंगे, लेकिन जिस श्रद्धा के साथ हम लोग छठ करते हैं उसमें ये चीज़ निहित नहीं हो रही है। अब जो भी पर्व त्योहार आप देखिएगा तो एक उन्माद का कारण बन रहा है, वो धार्मिक उन्माद हो, सांप्रदायिक उन्माद हो, और इसी को ख्याल में रख के धर्म का ये आयोजन, पूजा पाठ का आयोजन हो रहा है। मैं इस अवसर पर यह अपील करना चाहता हूँ कि इससे बरी होना चाहिए
और जिस भावना से ये पूजा पाठ आप कर रहे हैं उसमें सन्निहित होनी चाहिए। और ये सबके लिए भाईचारा समृद्धि के लिए पर्व है, खुशी के लिए पर्व है, एकता के लिए पर्व है। ये बना रहेगा तो हमेशा हम सुरक्षित रहेंगे, हमारा राज्य भी सुरक्षित रहेगा, हमारा देश भी सुरक्षित रहेगा। इसमें कुछ नहीं। बिल्कुल ये जो पैदा करने की कोशिश हो रही है इससे बचना होगा। बिल्कुल ये आस्था का पर्व है और एकता का पर्व है, लेकिन यथाशक्ति तथा भक्ति कहते हैं। ये उसी तरीके से आज जो यहाँ पर ये इतना आयोजन हुआ है, इतने भव्य रूप से जो छठ मनाया जा रहा है, इसी कहें कि यही शक्ति के साथ आज विदेशों में भी मनाया जा रहा है, क्योंकि हर व्यक्ति के अंदर जिस तरीके से आस्था उठती है अपने अपने स्थान पर, निवास पर, उस तरीके से छठ करते हैं। तो यहाँ पर जो आयोजन किया गया है इसका श्रेय आप किन्हें देना चाहते हैं, क्योंकि आप भी लगातार निरंतर क्षेत्रों में घूम रहे हैं? देखिए, हम जब से विधायक हैं यहाँ, तो यहाँ के एक नागरिक हैं शिवजी सिंह जी, तो इनकी हम समझते हैं कि योगदान काफ़ी रहा है, अगुआ की भूमिका रहे हैं। ऐसे गांव भर का सपोर्ट है, लेकिन अगुआ भूमिका इन्हीं का है। सबको बुलाने का काम, चाहे प्रशासन को बुलाने का काम, लोगों को बुलाने का काम, चाहे लोगों से भाईचारा बना कर रखने का काम, ये उसमें मतलब दिन रात लगे रहते हैं। और ये अपने निजी तौर पर भी ये इसमें अपनी इन्वेस्ट करते हैं, जो भी हो सकता है। तो इसलिए यहाँ बढ़िया है, भाईचारा है, सब लोग हैं यहाँ, तो सब जाति समूह के लोग हैं और सब लोग के अंदर बहुत बढ़िया भाईचारा है। तो मैं इनको भी और गांव के वासियों को भी अपनी ओर से बधाई देता हूँ। बिल्कुल, ये थे विधायक जी अरुण सिंह, जिन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि यह एकता का पर्व है और एक सूत्र में सबको पिरोने वाला पर्व है, क्योंकि ये पूर्ण रूप से शुद्धता का पर्व है और आस्था का पर्व है। इस पर्व को लेकर लोगों में एक अलग आस्था दिखती है। शायद यही वजह है कि सड़कों पे इस तरीके से जो भीड़ नजर आते हैं छठ व्रतियों के, ये अपने आप में एक सौहार्द भर देता है, एक खुशी का नया संचार करता है, हर व्यक्ति को ऊर्जावान बना देता है, हर व्यक्ति के अंदर नया ऊर्जा बनता है। तो अब से कुछ देर के बाद जो है अर्घ देने का समय हो रहा है। हम आपको वह भी तस्वीर दिखाएंगे, क्योंकि डूबते सूर्य का जो अर्घ है वो सिर्फ सनातन धर्म में होता है और सनातन धर्म के इस छठ महापर्व में होता है। उगते सूरज को अर्घ के साथ लोक आस्था के महापर्व छठ का समापन हो गया है। छठ घाटों पर देर रात से ही भक्तों की भीड़ देखी गई। सुसारी गांव के छठ घाट पर सैकड़ों की संख्या में छठ व्रती सूर्योदय होने के साथ ही भगवान भास्कर को अर्घ देने के लिए तैयार खड़े मिले। सुसारी गांव के छठ घाट की खासियत क्या है? छठ व्रती रात भर घाट पर ही सूर्योदय होने का इंतजार करती है। सूर्योदय के समय का छठ घाट से जायजा लिया हमारे संवाददाता चंदन वर्मा ने। लोक आस्था का महापर्व इस छठ का आज अंतिम दिन है और आज उगते हुए सूर्य को अर्घ दिया जा रहा है। और ठीक आप देख सकते हैं जो छठ व्रती हैं वो जो सूप है, सूप में रखे प्रसाद को सूर्य देव की 5 बार परिक्रमा करते हैं और उनको अर्घ दिया जाता है इसी विधि से। और इस विधि को संपन्न करा रहे हैं पंडित जी। तो कहें कि जो विधि विधान से जिस तरीके से पूजा होता है वो पूरी तरह से किया जा रहा है। और यही वह पर्व है जो पूर्ण रूप से स्वच्छता से मनाया जाता है। और इसकी खास जो कहें कि वह महत्व होता है, क्योंकि यह बिहार का एक महत्वपूर्ण पर्व है और बिहार से निकलकर पूरे देश में गया और देश से अब इस पर्व को स्वच्छता के साथ विदेशों में भी मनाया जा रहा है। तो पर्व के विषय में जो है कहें कि सभी लोग कहें कि जान गए हैं और इस पर्व को आस्था के साथ संपन्न रूप से कहें कि मनाते हैं जितने भी लोग हैं। कि उगते हुए कल जो है डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया गया, आज उगते हुए सूर्य को अर्घ दिया जा रहा है। पंडित जी से जानना चाहेंगे कि डूबते हुए सूर्य को अर्घ देना और उगते हुए सूर्य को अर्घ देना,
ये इसके पीछे क्या रहस्य है और क्या मान्यता है? श्रीमान, हमारे जीवन में डूबते हुए सूरज का भी एक योगदान होता है। एक हमारे सनातन पद्धति है, ऐसी पद्धति है जिसमें डूबते हुए सूरज की भी महत्ता बताई गई है। उगते हुए जो सूरज का हम लोग अर्घ देते हैं, भगवान भास्कर का पूजा करते हैं, ये हमें निरंतर दिन प्रतिदिन बढ़ने का, अभ्युदय का, उत्थान करने का ये हमें संदेश मिलता है। गांव में, सुसारी गांव में इतनी सुंदर व्यवस्था है, इतनी सुंदर सजावट है, ये सजावट कब से हो रहा है और किनके द्वारा किया जाता है? क्योंकि व्यवस्था जो है काफी अच्छी व्यवस्था है यहाँ पर, अब साफ सफाई का काफी ध्यान रखा जाता है। ये काफी दिनों से ऐसा चलते आ रहा है। हम तो बहुत दिनों से आ रहे हैं और बहुत दिनों से, जितने दिनों से आते हैं देखते हैं, लेकिन जितना भी यहाँ होता है, ये सारे जो हमारे शिव कुमार बाबू हैं, शिव बच्चन जी जो यहाँ उनके नाम से जाना जाता है, ये सारी व्यवस्था उन्हीं के द्वारा किया गया है। और ये जितनी भी व्यवस्था है बड़े ही तन्मयता से, तन से, मन से, धन से, अटूट परिश्रम का प्रतिफल है। ये सारा श्रेय हमारे शिव कुमार बाबू को जाता है। जो हमारे माननीय शिव कुमार बाबू हैं, वो बड़े ही तन्मयता के साथ और बड़े ही लगन के साथ, अब जितना भी कहें ना, तन मन धन से जितना भी दिखाई दे रहा है, हम जहाँ तक हमारी नजरें काम कर रही हैं, ये सारी व्यवस्था उन्हीं का किया हुआ है। और भगवान भास्कर के पूजन में बहुत सारे एकदम उनका योगदान रहता है। बिल्कुल हम चाहेंगे और भगवान भास्कर से मैं सब प्रार्थना करते हैं कि भगवान भास्कर मेरे शिव कुमार बाबू को जीवन में सुख संपदा, उनको बढ़ोतरी देते रहें, करते रहें, बस यही हमारी भी कामना। बिल्कुल। और इस पूजा में हर कोई जो है वो कहें कि पूरी निष्ठा भाव से लगे हुए रहते हैं। छठ व्रती से फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।